पढ़ेंगे हम? संचार का वर्गीकरण। ठीक है, तो अभी इसके पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ा कि संचार क्या होता है। ठीक है, तो संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली एक पारस्परिक प्रक्रिया है। ठीक है, और इस पारस्परिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम उसी के आधार पे इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला वर्गीकरण है पारस्परिक क्रिया के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर संचार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला है आपका एक तरफा संचार और दूसरा है आपका दुतरफा संचार। फिर हम बात करेंगे कि संचार के स्तरों के आधार पर संचार कितने प्रकार का होता है। तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला है अंतरावैयक्तिक संचार और दूसरा है आपका अंतःवैयक्तिक संचार। फिर संचार की विधि के आधार पर, यानी किस मेथोलॉजी से या किस मेथड से हम लोग आपस में संचार करते हैं, उसके आधार पे भी दो प्रकार का है। पहला है आपका लिखित संचार और दूसरा है आपका मौखिक संचार। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं कि एक तरफा संचार क्या होता है। तो संचार की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संदेशकर्ता संदेश तो देता है लेकिन प्राप्तकर्ता फीडबैक नहीं दे पाता, इस प्रकार का संचार एक तरफा संचार होता है। जैसे आप लोग टेलीविजन देखते हैं या रेडियो सुनते हैं या कोई गाना सुनते हैं, तो आप फीडबैक कहाँ पहुँचा पाते हैं? मीडिया तक पहुँचा पाते हैं? नहीं। तो इस तरह की जो संचार वाली चीजें होती है वो क्या होती है? एक तरफा संचार होता है। दूसरा है आपका द्वितरफा संचार। जब संदेशकर्ता कोई संदेश देता है और प्राप्तकर्ता प्राप्त कर फीडबैक देता है उधर से, यानी दोनों पक्षों से पारस्परिक प्रक्रिया हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितरफा संचार। ठीक है, अब संचार के स्तरों के आधार पे जो अंतरावैयक्तिक संचार है, शब्दों को ध्यान में रखिए। पहला है आपका अंतरावैयक्तिक और दूसरा है आपका अंतर्वैयक्तिक। दूसरा है आपका अंतर्वैयक्तिक। तो जो आपका अंतरावैयक्तिक संचार है, इसमें व्यक्ति जब स्वयं के बारे में सोचता है, अपने आप से बातें करता है, जैसे कि आप घर पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं सुबह में, योगा में एक मेडिटेशन है ना, क्या होता है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप से जब बातें करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो संचार होता है वह अंतरावैयक्तिक संचार होता है। स्वयं के बारे में सोचना, समझना, स्वयं से बातें करना, ये अंतरावैयक्तिक संचार होता है। और ये जो होता है अंतः या अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक जो अंतःक्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है सूचनाओं की, वो होती है आपकी अंतर्वैयक्तिक संचार। फिर विधि के आधार पर हमने लिखित और मौखिक पढ़ा। तो आप समझते होंगे कि लिखित संचार क्या होता है। जब संदेशकर्ता सूचनाओं को लिख कर प्राप्तकर्ता तक प्रेषित करता है तो वो हो जाता है आपका लिखित संचार। मौखिक क्या होता है? जब संदेशकर्ता किसी संदेश को बोलकर प्राप्तकर्ता तक देता है, वो क्या होता है आपका मौखिक संचार। तो ये सब हो गए आपके कौन से? संचार का वर्गीकरण या संचार का प्रकार आप कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।